देखो ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है ना, ईडी वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रही है। और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे तो ईडी जाती नहीं है। क्यों? ईडी वालों को पता है यहाँ पे साफ सुथरी छवि के लोग मिलेंगे। हमारे राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है वो है सरकार, वहाँ पे ईडी और सीबीआई नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही ऊपर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट से आज क्या हो गया, विपक्ष का पूरा सफाया गया विपक्ष। ये चल क्या रहा देश में? वो तानाशाही चल रही है क्या भाई? जो जिसने मोदी जी से सवाल पूछ लिया उसकी सदस्यता रद्द। राघव चड्ढा ने 4 सवाल पूछ लिए, सदस्यता गई, खत्म, जाओ भाई अपने घर। ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर देश में हमें अच्छी सरकार चाहिए तो सामने अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, पत्रकार महोदय होना चाहिए ना, तभी देश को अच्छी सरकार मिलेगी, तभी देश हित में काम होंगे, जनता के हित में काम होंगे। लेकिन आज देश में हो क्या रहा है? झारखंड के अंदर में ईडी कहती है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, जालसाजी हुई है दस्तावेजों के साथ। देखो ईडी अभी कुछ दिन पहले ये अजीत पवार थे, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला बता रही थी ईडी। लेकिन जैसे ही अजीत पवार अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं। ये मोदी वॉशिंग पाउडर जो निरमा जो देश में चल रहा है ना, ये सबकी साफ सुथरी छवि कर देता है। छवि सबकी साफ है। अगर आपने भी कोई छोटा मोटा क्राइम कर रखा हो ना तो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। हाँ, सजा नहीं होती वहाँ क्या? नहीं, वहाँ कहाँ सजा हो रही है? वहाँ कहाँ सजा हो रही है भाई? ब्रिजभूषण के ऊपर आपको पता होगा, हमारी ये रेसलर जो बैठे हुए थे, जो देश का नाम रोशन करते हैं, हमारा और आपका नाम रोशन करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग, वो धरने पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे। आपको पता होगा जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ ना, उस समय उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया गया। भाई ब्रिजभूषण के ऊपर केस चल सकता था, दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। अब दिल्ली पुलिस किसके हाथ में आती है? सेंटर के हाथ में आती है, केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं। दिल्ली पुलिस ने खुद ये बोला ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हेमंत सोरेन साहब का एक और कारनामा सामने आया है जी। उन्होंने ये कहा कि 50 वर्ष के आयु जितकी भी होगी, आदिवासी हो, दलित हो, उनको हम वृद्ध जो ओल्ड एज पेंशन होती वो हम देंगे, यानी 10 साल कम कर दिए। तो अब सवाल उठाए ये जा रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी और दलितों को क्यों? देखो होना तो सबके लिए चाहिए, पर लेकिन हाँ जिसको ज़रूरत है, मेरा ये मानना है कि देखो अगर दलितों को और आदिवासियों को अगर उनको ज़रूरत है ना तो पहले उनको देना चाहिए ना, मिलना। देखो मिलना सबको चाहिए, लेकिन जिसको ज़रूरत है ना पहले उसको दो। मैं तो ये कहता हूँ। आपने देखा होगा ये इसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, पता होगा आपको। फिर भाई देखो जिसको ज़रूरत है तो दो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जीत की, तो भैया वो तो घपला करके जीतते हैं, पता है, मशीन उनकी, सब कुछ उनका, चल रहा है काम।